तो आज की इस वीडियो में हम कुछ इस तरह का नाम डिज़ाइन करने वाले हैं। उसके लिए हम अपने उसी न्यू वाले पिक्सल लैब को ओपन करेंगे। ओपन करने के बाद कुछ इस तरह का इंटरफेस आएगा, यहाँ पर क्लिक करेंगे और इस टेक्स्ट में हम एडिट कर लेंगे। और आज की वीडियो में हम नाम लिखने वाले हैं बुरहान असाद। याद रहे हमें यहाँ पर अरबी कीबोर्ड सेलेक्ट करके रखना है, वरना तो वो फ़ॉन्ट आपके नाम में अप्लाई नहीं होगा। तो सबसे पहले हम यहाँ पर लिख लेते हैं बा और रा, और इसको यहाँ लाकर सेट कर दीजिए और इसको थोड़ा बढ़ा दीजिए। इसमें फ़ॉन्ट कौन सा ऐड करना है तो फ़ॉन्ट में चलकर देखते हैं। आपको ये नए वाले पिक्सल लैब में मिल जाएगा। तो 1 नंबर जिस पर लिखा हुआ है इस वाले फ़ॉन्ट को हम इसमें डालते हैं। ओके पर क्लिक करते हैं और इसको यहाँ लाकर सेट करते हैं और थोड़ा बड़ा कर लेते हैं इस तरीके से। अब आप इसी की कॉपी करते जाइए और आगे सेट करते जाइए। हा और अलिफ लिखने के बाद इसको यहाँ पर हम सेट कर देंगे। फिर इसी की कॉपी लेंगे और यहाँ पर हम लिख देंगे नून। नून लिखने के बाद इसको यहाँ सेट कर देंगे। उसके बाद हम लिखने वाले हैं असाद, तो उसके लिए हम इसको कॉपी करके यहाँ पर अलिफ लगा देते हैं और अलिफ को यहाँ इस तरीके से लाकर सेट कर देना है। उसके बाद इस अलिफ की हम कॉपी लेंगे। कॉपी लेने के बाद यहाँ पर हम लिखते हैं सीन, और सीन को यहाँ इस तरीके से लाकर सेट कर देंगे। उसके बाद असाद में अस अलिफ और सीन आ गया, आइन और दाल बाकी हैं। आइन दाल लिखने के बाद याद रहे इसको हम थोड़ा छोटा करेंगे और इसको यहाँ लाकर सेट करेंगे और इसको थोड़ा रोटेट कर देंगे ताकि ये अच्छी तरह से यहाँ पर सेट हो जाए। तो इस तरीके से आपका नाम लिखकर तैयार है। अभी इनमें हम कुछ कोमा डॉट लगाएंगे ताकि खूबसूरती में इजाफा हो जाए। तो उसके लिए हम इनमें से किसी को भी कॉपी करेंगे और एडिट पर क्लिक करके यहाँ पर हम कोमा ऐड कर देंगे। कोमा ऐड करने के बाद ओके कीजिए। इस वाले फ़ॉन्ट में कोमा कुछ अच्छा नहीं लग रहा है, इसलिए हम इसमें फ़ॉन्ट चेंज करेंगे। इसमें हम डालने वाले हैं ख़त्ते सुलूस। डालने के बाद इसको यहाँ पर सेट कर देंगे और जहाँ जहाँ हमें कोमा लगाने हैं कॉपी करते जाएंगे और लगाते जाएंगे। तो ख़त्ते सुलूस में हाँ आपको कुछ इस तरह की देखने को मिलती है, तो इसको छोटा करके आप यहाँ पर ऐड कर दीजिए। हाँ लगाने के बाद हम यहाँ पर एक सीन ऐड करेंगे छोटा सा, ताकि वो देखने में अच्छा लगे। सीन चूँकि ख़त्ते दीवानी का ही अच्छा होता है, इसलिए हम ख़त्ते दीवानी में जो लिखे हुए अल्फाज हैं उनमें से किसी एक हर्फ को कॉपी करेंगे और कॉपी करने के बाद उसी में हम सीन लिख देंगे। सीन लिखने के बाद इसको छोटा कर दीजिए ताकि ये कोमा डॉट की शक्ल में बीच में आ जाए और इसको कुछ और ख़ूबसूरत बना दे, और इसको यहाँ पर ऐड कर दीजिए। फिर इनमें से एक कोमा को कॉपी करेंगे। कॉपी करने के बाद नून के बीच में लाकर छोड़ेंगे। अब चूँकि इसका नुक्ता हमने यहाँ पर लगाया नहीं, तो इसके लिए हम एक नुक्ता लगाते हैं। नुक्ता लगाने के लिए आप यहाँ से इस डॉट को ले सकते हैं अगर आपके पास मल्टीलिंक कीबोर्ड है, और अगर नहीं है तो आप किसी भी कीबोर्ड में ये डॉट मिल जाता है, आप आसानी से वहाँ से ले सकते हैं। और इसको छोटा करके आप यहाँ पर सेट कर दीजिए। इस तरीके से ये नाम लिख चुका है। उसके बाद इन सब को हम मर्ज कर देंगे, जोड़ देंगे। जोड़ने के बाद हमें इसमें कलर डालना है। कलर हम गैलरी में से डालने वाले हैं, लेकिन गैलरी में से कलर डालने के लिए हमें एक काम करना होगा, वरना ये कलर अप्लाई नहीं होगा। सबसे पहले इसको हम सेंटर में लेते हैं और डन पर क्लिक करते हैं। फिर इसकी कॉपी लेते हैं और फिर एक बार इसको सेंटर में लेते हैं ताकि ये दोनों बराबर आ जाएं। उसके बाद इनको एक बार फिर से हम मर्ज करेंगे ताकि गैलरी में से हम जो कलर चूज़ करें वो इसमें अप्लाई हो जाए। इस तरीके से अब हम टेक्सचर में जाकर इसमें कलर डालेंगे। अगर हम इनको मर्ज नहीं करते तो क्या नुकसान है वो हम फिर किसी वीडियो में बताएंगे। फ़िलहाल के लिए आपको इसी तरह करना है। तो टेक्सचर पर क्लिक करेंगे, यहाँ से फ़ोटो वाले सेक्शन पर आएंगे और कोई वो कलर चूज़ करेंगे जो हमें इसमें डालना है। तो फ़िलहाल के लिए हम इसमें ये कलर डालने वाले हैं। ओके पर क्लिक करते हैं और कुछ इस तरीके का आपके सामने ये निकल कर आता है, जो काफ़ी खूबसूरत सा दिखाई दे रहा है। उसके बाद आप इसका बैकग्राउंड चेंज कर दीजिए। और बैकग्राउंड चेंज करने के लिए भी हम गैलरी में से ही कलर चूज़ करने वाले हैं। उसके लिए हमने ये कलर एक सेलेक्ट कर दिया है, इसको हम यहाँ पर
लगा देते हैं, जिसमें आपको देखने में काफ़ी अच्छा सा और बेहतरीन सा लगेगा। फिर इसमें हम एक शेडो ऐड कर देते हैं। और शेडो ऐड करने के लिए हम ऑरेंज कलर चूज़ करेंगे। इस तरीके से चूज़ करने के बाद आप थोड़ा ऊपर की तरफ स्क्रॉल कीजिए और इसको बिल्कुल 1 नंबर पे कर दीजिए और यहाँ से इसको थोड़ा साइड में कर दीजिए ताकि देखने में कुछ ज़्यादा अच्छा महसूस हो। और उसके बाद हम इसमें एक स्ट्रोक भी लगा देंगे ताकि ये और अच्छा लगे देखने में। तो आप देख सकते हैं इसकी खूबसूरती को, ये कितना खूबसूरत नज़र आ रहा है। तो इस तरीके से आप अपना नाम लिख सकते हैं। इसको आप यहाँ से सेव कर दीजिए और गैलरी में जाकर चेक कीजिए, डीपी पर लगाइए। इसी तरह के नाम लिख कर हम बताते रहते हैं। अगर आपको इसी तरह के नाम चाहिए तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑल पर कर सकते हैं। शुक्रिया।